रक्तघाट के इतिहास का वो काला सच जहां सिंहासन की लालच में सदियां बीत गई और इस सिंहासन में झुलस रहा अतीत आज भी जिंदा है। रोज सोचते थे बाहर निकलूंगी तो तुझे ऐसे मारूंगी, किंतु ना, इतनी आसानी से नहीं। भाभी, आपके गले में क्या है? ये तो एनिवर्सरी गिफ्ट है। इससे तो सीधा मौत होगी भाई। ये शापित। आखिरी बार तितली को कब देखा था आपने? मैं ये भूत को नहीं मानता। जिस चीज को देखा ही नहीं उससे क्या करना। तुम्हें लगता है उस कमरे को खोलने की गलती कोई करेगा? दरवाजे तो बंद होते ही ताकि एक दिन फिर से खुल सके। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। जानू, क्या कह रहे थे आप? दुर्गा अष्टमी और काला केटे रक्तपान करबो। चल मार। घबराइए मत, आप इस राज्य के राजकुमार हैं, युवराज हैं। कोनो राजकुमार नहीं। मेरी बात मानो, हम बहुत गलत कर रहे हैं। क्या यहाँ पे अचानक कोई मर गया था? हो सकता है। उस कमरे में किसी का भी जाना खतरे से खाली नहीं। मैं आत्माओं से सिर्फ बात नहीं करता, आत्माएं मेरे अंदर आ भी जाती हैं। तुम लोगों के घर में आत्मा है। हकीकत तो यही है कि उसने इस लड़की की चीखों में छिपे दर्द को पहचाना। कब आने वाले हैं आचार्य सर? सिखाने गए उन्हें विद्यापीठ में, लेकिन है कौन महाशय? बहुत बड़े तांत्रिक हैं। अभिनव क्या है? उसने ही तुझे मुझसे मिलवाया। इसमें एक ही चीज कॉमन है। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्या होनी को टाला जा सकता है? क्या नियति को बदलना मुमकिन है? अगर वो चाहे तो सब मुमकिन है।
हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस से ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजा और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्त घाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है, मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्त घाट लाते हैं ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को साप मुक्त कर दे। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार स्थापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के सांप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रांग है। डरावने दृश्यों में VFX का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमज़ोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमीजे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वह अपने किरदार में छाप छोड़ जाती हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रेस सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेश्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजयराज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। 2 बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसे दोनों बहनों में ही अपनी दुनिया दिखती है और फिर होता है एक खुलासा जिसको चारों तरफ की भूल भुलैया निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। निर्देशक प्रियदर्शन की भूल भुलैया की रिलीज के 17 साल बाद इस कहानी के 2 किरदार मंजुलिका और छोटा पंडित लोगों को याद रह गए, तो इसमें इन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनमें काम आई है और अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलिका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से
टुडुम करा दिया है। मंजुलिका कौन है? इसी सवाल पर फिल्म भूल भुलैया 3 भी नाचती रहती है। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस बज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग कराते हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीबोगरीब कपड़े भी पहनाते हैं। दर्शक खींचने लगते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी, लेकिन ये एक चाल है इस फिल्म की जिससे दर्शक इंटरवल के ठीक पहले झपाक से जाकर गिरता है। ऊंची झील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे ही पर्दे पर पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्में देख रखी हैं वह मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का स्पेस भी मिलता है। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का सस्पेंस भी मिलता है, लेकिन इसके खुलासे को शायद अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया गया है। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह पर तंज बहुत सटीक है। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म शहजादा के नाम से भागते दिखाया गया है। भागती टी सीरीज भी रही है इस फिल्म के समय की जिम्मेदारियां पूरी करने से। छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स एक के बाद एक 3 हैं और हर क्लाइमैक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावनाओं तक जब कहानी पहुंचती है तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहाँ तक कि फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा बांधा है उस पर भी तालियां बज जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती ये कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल होती ही रही हैं। अभिनय के मामले में ये फिल्म माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सराहा है। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है। उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिखती। संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राज के किरदार अलग अंदाज की बंगाली बोलते अखरते तो हैं, लेकिन किसी तरह काम चला ले जाते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला रहा है। हरे राम हरे कृष्णा और आमी चेतुमार दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल काफ़ी खुश है, लेकिन मन में यह सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल मज़ेदार होने वाला है। 2 बढ़िया एक्ट्रेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीस बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह, ऐसी मेरी उम्मीद थी। उस उम्मीद का क्या हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्तघाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका। वो नृत्य में कुशल थी, साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुभ्रातो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे ख़त्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने वाली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्तघाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहानी कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगाजल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीज़ों को साबित बोलकर ऐंठ लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगा। ऐसा तब होता है जब रूहान की ज़िंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्तघाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है, तो बस अपना बस्ता उठाकर रूह बाबा निकल पड़े, बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रूह बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़ा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब और बहुत कुछ मिलकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर इसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में उतने लूप होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रूह बाबा,
जिनका पाखंड आपको हंसाता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर आता है सेकंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। अब किसी के मन में यह सवाल नहीं है कि मंजुलका यहाँ है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर मंजुलका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज़्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ और ही हो रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब खत्म हो और कब आप घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूह बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डांस के तो क्या कहने। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देख कर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालेस्कर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग है। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस से ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है, ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं, ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर दे। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार स्थापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रांग है। डरावने दृश्यों में वीएफएक्स का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमजोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमी जे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस
दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वह अपने किरदार में छाप छोड़ जाती हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रेस सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेस्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजय राज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। 2 बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसे दोनों बहनों में ही अपनी दुनिया दिखती है। और फिर होता है एक खुलासा जिसको चारों तरफ की भूल भुलैया निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। निर्देशक प्रियदर्शन की भूल भुलैया की रिलीज के 17 साल बाद इस कहानी के 2 किरदार मंजुलिका और छोटा पंडित लोगों को याद रह गए, तो इसमें इन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनमें काम आई है और अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलिका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से टुडुम करा दिया है। मंजुलिका कौन है? इसी सवाल पर फिल्म भूल भुलैया 3 भी नाचती रहती है। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस बज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग कराते हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीबोगरीब कपड़े भी पहनाते हैं। दर्शक खींचने लगते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी, लेकिन ये एक चाल है इस फिल्म की जिससे दर्शक इंटरवल के ठीक पहले झपाक से जाकर गिरता है। ऊंची झील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे ही पर्दे पर पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्में देख रखी हैं वह मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का स्पेस भी मिलता है। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का सस्पेंस भी मिलता है, लेकिन इसके खुलासे को शायद अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया गया है। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह पर तंज बहुत सटीक है। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म शहजादा के नाम से भागते दिखाया गया है। भागती टी सीरीज भी रही है इस फिल्म के समय की जिम्मेदारी अब पूरी करने से। छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स एक के बाद एक 3 हैं और हर क्लाइमैक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावनाओं तक जब कहानी पहुँचती है तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहाँ तक कि फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा बांधा है उस पर भी तालियां बज जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती ये कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल होती ही रही हैं। अभिनय के मामले में ये फिल्म माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सराहा है। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है। उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिखती। संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राज के किरदार अलग अंदाज की बंगाली बोलते अखरते तो हैं, लेकिन किसी तरह काम चला ले जाते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला रहा है। हरे राम हरे कृष्णा और आमी चेतुमार दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल काफ़ी खुश है, लेकिन मन में यह सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल मज़ेदार होने वाला है। 2 बढ़िया एक्ट्रेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीस बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह,
ऐसी मेरी उम्मीद थी। उस उम्मीद का क्या हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका। वो नृत्य में कुशल थी, साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुभ्रातो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे ख़त्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने वाली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्त घाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहानी निकार के कारण रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगाजल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीज़ों को साबित बोलकर ऐंठ लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगा। ऐसा तब होता है जब रूहान की ज़िंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्त घाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है, तो बस अपना बस्ता उठाकर रूह बाबा निकल पड़े बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रूह बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़ा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब और बहुत कुछ मिलकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर इसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में उतने लूप होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रूह बाबा जिनका पाखंड आपको हंसाता है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर आता है सेकंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। अब किसी के मन में सवाल नहीं है कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर मंजुलिका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज़्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ और ही हो रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब खत्म हो और कब आप घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूह बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डांस के तो क्या कहने। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देखकर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालेस्कर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग है। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस से ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्त घाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा
जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूम में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्त घाट लाते हैं ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर दे। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूम में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं, हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रांग है। डरावने दृश्यों में वीएफएक्स का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमजोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमी जेतोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वे अपने किरदार में छाप छोड़ जाती हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रेस सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेस्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजयराज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। 2 बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उसे दोनों बहनों में ही अपनी दुनिया दिखती है और फिर होता है एक खुलासा जिसको चारों तरफ की भूल भुलैया निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। निर्देशक प्रियदर्शन की भूल भुलैया की रिलीज के 17 साल बाद इस कहानी के 2 किरदार मंजुलिका और छोटा पंडित लोगों को याद रह गए, तो इसमें इन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनमें काम आई है और अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलिका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से टुडुम करा दिया है। मंजुलिका कौन है? इसी सवाल पर फिल्म भूल भुलैया 3 भी नाचती रहती है। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस बज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग कराते हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीबोगरीब कपड़े भी पहनाते हैं। दर्शक खींचने लगते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी, लेकिन ये एक चाल है इस फिल्म की जिससे दर्शक इंटरवल के ठीक पहले झपाक से जाकर गिरता है। ऊंची झील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे ही पर्दे पर पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्में देख रखी हैं वह मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन।
फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का स्पेस भी मिलता है। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का सस्पेंस भी मिलता है, लेकिन इसके खुलासे को शायद अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया गया है। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह पर तंज बहुत सटीक है। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म शहजादा के नाम से भागते दिखाया गया है। भागती टी सीरीज भी रही है। इस फिल्म के समय की जिम्मेदारियां पूरी करने से छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स एक के बाद एक 3 हैं और हर क्लाइमैक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावनाओं तक जब कहानी पहुंचती है तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहाँ तक कि फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा बांधा है उस पर भी तालियां बज जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती ये कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल होती ही रही हैं। अभिनय के मामले में यह फिल्म माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सराहा है। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है। उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिखती। संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राज के किरदार अलग अंदाज की बंगाली बोलते अखरते तो हैं, लेकिन किसी तरह काम चला ले जाते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला रहा है। हरे राम हरे कृष्णा और आमी चेतुमार दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल काफ़ी खुश है, लेकिन मन में यह सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल मज़ेदार होने वाला है। 2 बढ़िया एक्ट्रेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीस बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह, ऐसी मेरी उम्मीद थी। उस उम्मीद का क्या हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका और नृत्य में कुशल थी। साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुभ्रातो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे ख़त्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने वाली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्त घाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहानी कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगाजल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीज़ों को साबित बोलकर ऐंठ लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगा। ऐसा तब होता है जब रूहान की ज़िंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्त घाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है, तो बस अपना बस्ता उठाकर रूह बाबा निकल पड़े बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रूह बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़ा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब और बहुत कुछ मिलकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर इसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में उतने लूप होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रूह बाबा जिनका पाखंड आपको हंसाता है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर आता है सेकंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। अब किसी के मन में सवाल नहीं है कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर मंजुलिका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज़्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी
चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ और ही हो रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब खत्म हो और कब आप घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूह बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डांस के तो क्या कहने। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देख कर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालेस्कर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग है। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूम में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर दे। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं। मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रॉन्ग है। डरावने दृश्यों में वीएफएक्स का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमज़ोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमीजे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वह अपने किरदार में छाप छोड़ जाती हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रेस सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है।
पर छोटे पंडित के रोल में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेस्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजयराज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। दो बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का माया जाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। निर्देशक प्रियदर्शन की भूल भुलैया की रिलीज के 17 साल बाद इस कहानी के दो किरदार मंजुलका और छोटा पंडित लोगों को याद रह गए, तो इसमें इन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनमें काम आई है और अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से टुडुम करा दिया है। मंजुलका कौन है? इसी सवाल पर फिल्म भूल भुलैया 3 भी नाचती रहती है। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस बज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग कराते हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीबोगरीब कपड़े भी पहनाते हैं। दर्शक खींचने लगते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी, लेकिन ये एक चाल है इस फिल्म की, जिससे दर्शक इंटरवल के ठीक पहले झपाक से जाकर गिरता है। ऊंची झील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे ही पर्दे पर पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्में देख रखी हैं, वह मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का स्पेस भी मिलता है। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का सस्पेंस भी मिलता है, लेकिन इसके खुलासे को शायद अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया गया है। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह पर तंज बहुत सटीक है। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म शहजादा के नाम से भागते दिखाया गया है। भागती टी सीरीज भी रही है इस फिल्म के समय की जिम्मेदारियां पूरी करने से। छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स एक के बाद एक 3 हैं और हर क्लाइमैक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावनाओं तक जब कहानी पहुँचती है, तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहाँ तक कि फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा बांधा है, उस पर भी तालियां बज जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती ये कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल होती ही रही हैं। अभिनय के मामले में ये फिल्म माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सराहा है। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है। उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिखती। संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राज के किरदार अलग अंदाज की बंगाली बोलते अखरते तो हैं, लेकिन किसी तरह काम चला ले जाते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला रहा है। हरे राम हरे कृष्णा और आमी चेतुमार दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल काफ़ी खुश है, लेकिन मन में यह सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल मज़ेदार होने वाला है। 2 बढ़िया एक्ट्रेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है, तो अनीस बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह, ऐसी मेरी उम्मीद थी। उस उम्मीद का क्या हुआ, वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्तघाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका और नृत्य में कुशल थी। साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुभ्रातो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे ख़त्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने वाली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी।
अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्त घाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहानी क्रांतिकारी रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगाजल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीज़ों को साबित बोलकर ऐंठ लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगा। ऐसा तब होता है जब रूहान की ज़िंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्त घाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है। तो बस अपना बस्ता उठाकर रूह बाबा निकल पड़े, बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रूह बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़ा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब और बहुत कुछ मिलकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर इसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में उतने लूप होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रूह बाबा, जिनका पाखंड आपको हंसाता है। लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर आता है सेकंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। अब किसी के मन में सवाल नहीं है कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर मंजुलिका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज़्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ और ही हो रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब खत्म हो और कब आप घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूह बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डांस के तो क्या कहने। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देख कर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कालेस्कर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग है। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजिया और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्त घाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है, ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्त घाट लाते हैं, ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को साफ मुक्त कर दे।
मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार शापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमजोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल्स की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रांग है। ड्रामने दृश्यों में वीएफएक्स का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमजोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमित जेतोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वे अपने किरदार में छाप छोड़ जाते हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रे सेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेस्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजय राज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। 2 बेटियों के पिता को बेटे की चाहत अपने ही महल की नौकरानी के पास लाती है। सौतेले भाई को बहनों का प्यार नहीं मिलता, लेकिन उससे दोनों बहनों में ही अपनी दुनिया दिखती है और फिर होता है एक खुलासा जिसको चारों तरफ की भूल भुलैया निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म भूल भुलैया 3 का मायाजाल बनता है। फिल्म का विस्तार शुरू में थोड़ा बोरिंग है, लेकिन उससे निकलने के बाद फिल्म में खूब मनोरंजन है। निर्देशक प्रियदर्शन की भूल भुलैया की रिलीज के 17 साल बाद इस कहानी के 2 किरदार मंजुलिका और छोटा पंडित लोगों को याद रह गए, तो इसमें इन्हें निभाने वाली अभिनेत्री विद्या बालन और अभिनेता राजपाल यादव की अपनी मेहनत का बहुत बड़ा योगदान है। भूल भुलैया 2 में रूह बाबा बनकर बड़े सितारों की बड़ी लीग में शामिल हुए। कार्तिक आर्यन की उसके बाद कोई फिल्म धमाल नहीं मचा सकी। अब फिल्म भूल भुलैया 3 में उन्हें माधुरी के मोहक रूप ने बचाया है। विद्या बालन की चपलता उनमें काम आई है और अनीस बज्मी के निर्देशन में बनी इस फिल्म के क्लाइमैक्स ने मंजुलिका का सीधे नेटफ्लिक्स की अंतर्राष्ट्रीय नीतियों से टुडुम करा दिया है। मंजुलिका कौन है? इसी सवाल पर फिल्म भूल भुलैया 3 भी नाचती रहती है। आकाश कौशिक के साथ मिलकर अनीस बज्मी पहले 1 घंटे दर्शकों को वाकई भूल भुलैया घुमाते हैं। कार्तिक आर्यन से अक्षय कुमार जैसी एक्टिंग कराते हैं और तृप्ति डिमरी का चढ़ा हुआ पेट छिपाने के लिए उन्हें अजीबोगरीब कपड़े भी पहनाते हैं। दर्शक खींचने लगते हैं कि ये क्या ही कर रहे हैं कार्तिक आर्यन और अनीस बज्मी, लेकिन ये एक चाल है इस फिल्म की जिससे दर्शक इंटरवल के ठीक पहले झपाक से जाकर गिरता है। ऊंची झील वाली सैंडल पहने माधुरी दीक्षित के कदम जैसे ही पर्दे पर पड़ते हैं, फिल्म का माहौल, कहानी और ट्रीटमेंट सब बदल जाता है। जिन लोगों ने पहले की दोनों फिल्में देख रखी हैं वह मन ही मन गणना करने लगते हैं कि इस बार मंजुलिका कौन है, माधुरी दीक्षित या विद्या बालन। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का स्पेस भी मिलता है। फिल्म भूल भुलैया 3 के बीच बीच में तृप्ति डिमरी जैसी ठुड्डी का सस्पेंस भी मिलता है, लेकिन इसके खुलासे को शायद अनीस बज्मी ने भूल भुलैया 4 के लिए बचा लिया गया है। फिल्म में कॉमेडी भरपूर हो न हो, लेकिन जगह जगह पर तंज बहुत सटीक है। कार्तिक आर्यन को अपनी ही फिल्म शहजादा के नाम से भागते दिखाया गया है। भागती टी सीरीज भी रही है इस फिल्म के समय की जिम्मेदारियां पूरी करने से। छोटा पंडित बने राजपाल यादव का डिज्नी की सीरीज मूनलाइट से प्रेरित जवान अवतार बिल्कुल सही समय पर आता है। फिल्म के क्लाइमैक्स एक के बाद एक 3 हैं और हर क्लाइमैक्स में कहानी बिल्कुल अलग मोड़ पर निकल जाती है। 200 साल पहले एक रियासत के राजकुमार की मनोभावनाओं तक जब कहानी पहुँचती है तो न सिर्फ कार्तिक आर्यन के साहस की तारीफ करने का मन करता है, बल्कि यहाँ तक कि फिल्म को लाकर माधुरी दीक्षित और विद्या बालन ने जो पूरा समा
बांधा है उस पर भी तालियां बज जाती हैं। 200 साल पहले और आज के समय को जोड़ती ये कहानी पुनर्जन्म की है और पुनर्जन्म की कहानियां हिंदी सिनेमा में अक्सर सफल होती ही रही हैं। अभिनय के मामले में ये फिल्म माधुरी दीक्षित और विद्या बालन की है। कार्तिक आर्यन को दोनों ने बहुत कमाल का सराहा है। तृप्ति डिमरी को मिली शोहरत उनके खिलाफ काम करती दिख रही है। उनके अभिनय में अब मेहनत नहीं दिखती। संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर, राजपाल यादव, राजेश शर्मा और विजय राज के किरदार अलग अंदाज की बंगाली बोलते अखरते तो हैं, लेकिन किसी तरह काम चला ले जाते हैं। फिल्म में अरुण कुशवाहा का काम खास तौर से नोटिस करने लायक है। रूह बाबा के असिस्टेंट बने अरुण ने लिलीपुट के टक्कर का अभिनय यहाँ किया है। संगीत अब भी प्रीतम का ही चला रहा है। हरे राम हरे कृष्णा और आमी चेतुमार दोनों कालजयी गीत बन चुके हैं। फिल्म भूल भुलैया 3 में विद्या बालन की वापसी से मेरा दिल काफ़ी खुश है, लेकिन मन में यह सवाल था कि क्या ये ओरिजिनल भूल भुलैया जैसी हो पाएगी? क्या विद्या वापस मंजुलिका के रूप में अपना जादू चला पाएंगी? फिर पता चला कि पिक्चर में माधुरी दीक्षित भी हैं, यानी मामला डबल मज़ेदार होने वाला है। दो बढ़िया एक्ट्रेस के साथ मिलकर भूल भुलैया 3 अगर बन रही है तो अनीस बज्मी कुछ कमाल तो जरूर करने वाले होंगे। साथ में कार्तिक आर्यन की मस्ती भी है। भाई वाह, ऐसी मेरी उम्मीद थी। उस उम्मीद का क्या हुआ वो अभी आपको पता चल जाएगा। पिक्चर की शुरुआत होती है बंगाल के रक्त घाट से। 1824 में यहाँ एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसका नाम था मंजुलिका और नृत्य में कुशल थी। साथ ही उसकी शस्त्र कला का भी कोई जवाब नहीं था। मंजुलिका की नज़र अपने पिता सुभ्रातो महाराज के सिंहासन पर है, लेकिन उसके और सिंहासन के बीच में एक ऐसा इंसान खड़ा है जिसे ख़त्म किए बिना वो कुछ हासिल नहीं कर सकती। राजगद्दी हथियाने वाली मंजुलिका के हाथ खाली रह गए, लेकिन उसने मरकर भी हार नहीं मानी। अब वो बदला लेने आई है और सभी के खून की प्यासी है। रक्त घाट में इस घटना को घटे 200 साल हो चुके हैं। आज के वक्त में रूहानी कार्तिक आर्यन रूह बाबा बनकर लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। पाखंडी बाबा बना रूहान अपने चेले के साथ मिलकर लोगों की गलतियों को भूत बाधा बताकर और गंगाजल की पिचकारी मारकर साफ करवाता है। इसके बदले उनकी कीमती चीज़ों को साबित बोलकर ऐंठ लेता है। लेकिन ये ढोंगी रूह बाबा नहीं जानता कि जल्द उसकी मुलाकात एक असली भूत से होने वाली है जो उसकी नाक में दम कर देगा। ऐसा तब होता है जब रूहान की ज़िंदगी में मीरा और उसके मामा आते हैं। दोनों उसे अपने साथ रक्त घाट चलने को बोलते हैं। काम होने पर रूहान को 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। काम क्या है वो नहीं जानता, लेकिन लालच उसका बहुत बड़ा है, तो बस अपना बस्ता उठाकर रूह बाबा निकल पड़े बिना कुछ जाने मंजुलिका का सामना करने। महाराज के महल में आकर उनका हाल देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या रूह बाबा मंजुलिका से मीरा और उसके परिवार का पीछा छुड़ा पाएंगे? और आखिर असल में मंजुलिका है कौन और उसकी कहानी सही में क्या है? यही सब और बहुत कुछ मिलकर पिक्चर में खिचड़ी पकाई गई है। ऑडियंस को उम्मीद देकर इसके लॉजिक को चैलेंज करना अच्छी बात नहीं है। भूल भुलैया 3 में डायरेक्टर अनीस बज्मी यही कर रहे हैं। पिक्चर के एक सीन में मीरा के मामा बने राजेश शर्मा की गंजी में जितने छेद हैं, राइटर आकाश कौशिक की लिखी हुई कहानी में उतने लूप होल्स हैं। फिल्म की शुरुआत ठीक ठाक होती है। मंजुलिका की कहानी, उसकी मौत और उसका भूत बनना आपको समझ आता है और डराता भी है। फिर आते हैं रूह बाबा जिनका पाखंड आपको हंसाता है, लेकिन फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है आप भूल भुलैया में फंसते चले जाते हैं। पिक्चर का फर्स्ट हाफ आपको अपने साथ बांधे रखता है। परत दर परत कहानी खुल रही होती है और आपके मन में आ रहा होता है कि अब क्या होगा। फिर आता है सेकंड हाफ। यहाँ चरम पर चल रहे आपकी उम्मीद और उत्साह को ठोकर लगती है, क्योंकि फिल्म लॉजिक और फन पीछे छोड़ आई है। अब पिक्चर में कुछ भी हो रहा है। अब किसी के मन में यह सवाल नहीं है कि मंजुलिका यहाँ है या नहीं। अब सवाल यह है कि आखिर मंजुलिका है कौन। हॉरर के नाम पर आपको पिक्चर में घिसी पिटी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसके बीच में थोड़े कॉमेडी के छींटे मारे गए हैं जो ज़्यादातर मिस ही होते हैं। ये वो वक्त है जब फिल्म डायरेक्टर के हाथ से निकल चुकी है और इसके अंदर कोई कहानी बाकी नहीं रही है। पर्दे पर कुछ और ही हो रहा है और आप ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब खत्म हो और कब आप घर जाएं। परफॉर्मेंस की बात करें तो रूह बाबा के रोल में कार्तिक आर्यन को देखकर अक्षय कुमार की याद आती है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेकर डायलॉग डिलीवरी तक अक्षय कुमार जैसी ही है। फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है कार्तिक अक्षय से वापस कार्तिक होते जाते हैं। बाकी उनका काम ठीक है। विद्या बालन और माधुरी दीक्षित ने पिक्चर में अलग रंग घोला है। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और डांस के तो क्या कहने। खुद को मिले रोल के साथ दोनों हीरोइनों ने न्याय किया है। फिल्म में तृप्ति डिमरी ने भी काम किया है। उनका रोल क्या है, क्यों है, कैसा है, ये कहना मुश्किल है। देख कर लगता है कि उन्हें कहा गया होगा कि तुम बस माहौल बनाओ, लोग खुद समझ जाएंगे क्या हो रहा है। विजय राज, राजेश शर्मा, राजपाल यादव, संजय मिश्रा, अश्विनी कलेस्कर समेत कई एक्टर्स ने इस फिल्म में सपोर्टिंग रोल्स निभाए हैं। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे एंटरटेनिंग है। संजय, अश्विनी और राजपाल के किरदार फिल्म में सबसे इरिटेटिंग है। उनकी कोई हरकत आपको नहीं हंसाती। इससे कई बेहतर कॉमिक अवतारों में हम
तीनों सितारों को देख चुके हैं। फिल्म में स्क्रीन पत्ती के छोटे मियाँ उर्फ अरुण कुशवाहा भी हैं। उनका रोल सिर्फ हर मौके पर बेहोश होने तक सीमित है। भूल भुलैया 3 का क्लाइमैक्स देखकर आपके होश उड़ जाने वाले हैं। ये इतनी बोरिंग है। कुल मिलाकर अगर आप इसे देखने का प्लान बना रहे हैं तो अपने रिस्क पर जाना। हॉरर कॉमेडी इस वक्त बॉक्स ऑफिस से ही नहीं बल्कि दर्शकों को भी खूब भा रही है। बीते दिनों मुंजा और स्त्री 2 ने ऑडियंस ही नहीं बल्कि दर्शकों के बीच भी खूब धमाल मचाया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाती है भूल भुलैया 3। हालांकि देखा जाए तो भूल भुलैया फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म आज से तकरीबन 15 साल पहले ही हंसाने डराने वाली फिल्म के रूप में सुपरहिट रही थी। अब बीते कुछ दिनों से बढ़ी इस जॉनर की लोकप्रियता फिल्म के लिए जरूर फायदे का सौदा साबित होगी। पार्ट 3 में कहानी के तार 200 साल पहले जुड़े हुए दर्शाए गए हैं। रक्तघाट के शाही वंशज मीरा यानी तृप्ति डिमरी वर्तमान समय में रूहान उर्फ रूह बाबा यानी कार्तिक आर्यन को ब्लैकमेल करके अपने पुरखों की हवेली में चलने को मजबूर करती है ताकि रूह बाबा स्थापित हवेली को मंजुलिका की खौफनाक आत्मा से मुक्त कर सके और मीरा का परिवार खुशहाल जिंदगी जी सके। एक लंबे अरसे से मंजुलिका के खौफ के कारण उनका शाही परिवार तबेले में रहकर अभाव भरी जिंदगी जीने को मजबूर है। हालांकि मीरा और उसके मामा जी ये भी जानते हैं कि रूह बाबा के रूप में रूहान एक नकली घोस्ट बस्टर है और फ्रॉड करके लोगों को लूटता है। मगर उसके पिता विजयराज और राज पुरोहित को विश्वास है कि शाही महल के कमरे में कैद की गई मंजुलिका की आत्मा को उसी शाही घराने का कोई व्यक्ति पुनर्जन्म लेकर आज़ाद कर सकता है। रूहान की शक्ल मंजुलिका के भाई और शाही राजकुमार से मिलती है, इसलिए मीरा और मामा जी रूहान को शाही घराने का वंशज बनाकर रक्तघाट लाते हैं ताकि वो दुर्गा अष्टमी के दिन मंजुलिका का पुतला जलाकर हवेली को शाप मुक्त कर दे। मंजुलिका को 200 साल पहले महाराज ने दंडित करने के लिए जिंदा जलवा दिया था। उसी से जलाए जाने के बाद ये राज भी दफन हो गया था कि मंजुलिका कौन थी। मीरा का परिवार स्थापित हवेली को बेचने की फिराक में है। इस चक्कर में हवेली के पुरातत्व विभाग की विद्या बालन और राजसी घराने की रानी माधुरी दीक्षित का आगमन होता है। उसके बाद हवेली में अजीबोगरीब डरावनी घटनाएं शुरू हो जाती हैं जो मंजुलिका की असलियत को और ज़्यादा उलझा देती हैं। क्या हवेली मंजुलिका के शाप से मुक्त हो पाती है? असल में मंजुलिका है कौन? यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। निर्देशक के रूप में अनीस बज्मी को इंडस्ट्री में 3 दशक से भी ज़्यादा समय हो गया है। उन्होंने बदलते वक्त के साथ नए ट्रेंड को भी अपनाया है। उनकी भूल भुलैया 3 साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बजाय आज के प्रचलित हॉरर कॉमिक स्पेस में है। हालांकि उनका फर्स्ट हाफ कमज़ोर है, कहानी को स्थापित करने में वक्त लगता है और कॉमिक पंचेज भी कम लगते हैं, मगर इंटरवल के बाद कहानी पूरी तरह से अपने उरूज पर आ जाती है। इंटरवल के बाद कॉमिक ही नहीं हॉरर सीन भी आपको डराते हंसाते हैं। प्री क्लाइमैक्स मामला जमा ले जाता है और क्लाइमैक्स का ट्विस्ट दर्शकों को चौंकाने के लिए काफ़ी है। फिल्म का अंत थोड़ा इमोशनल भी करता है। तकनीकी पक्ष की बात की जाए तो फिल्म उस मामले में स्ट्रॉन्ग है। ड्रामने दृश्यों में वीएफएक्स का दमदार इस्तेमाल हुआ है। सेट डिजाइनिंग भी अच्छी लगती है। संगीत पक्ष कमज़ोर लगता है। गाने अचानक से पॉप अप होते मालूम होते हैं। हालांकि अमीजे तोमार गाने में माधुरी और विद्या का डांस दर्शनीय बन पड़ा है। फिल्म का एंड टाइटल ट्रैक भूल भुलैया म्यूजिक चार्ट पर पसंद किया जा रहा है। अभिनय की बात की जाए तो कार्तिक आर्यन एक बार फिर रूह बाबा के रूप में भरपूर मनोरंजन करते हैं। रोल के लिए की गई उनकी मेहनत पर्दे पर साफ झलकती है। विद्या बालन के रूप में मंजुलिका की वापसी दमदार साबित हुई है। वह अपने किरदार में छाप छोड़ जाती हैं। गेस्ट अपीयरेंस में माधुरी और मौजूदगी कहानी के लिए लाभदायक होती है। ग्रे शेड रोल में माधुरी अपने चार्म के साथ प्रस्तुत हुई हैं। अभिनय के बजाय तृप्ति डिमरी का ग्लैमरस पहलू ज़्यादा हाईलाइट किया गया है। पर छोटे पंडित के रूप में राजपाल यादव, पंडिताइन के रोल में अश्विनी कालेस्कर और बड़े पंडित की भूमिका में संजय मिश्रा की तिकड़ी एक बार फिर कॉमेडी के डोज को बढ़ाती है। विजयराज भी अपने चरित्र में मजे करवाते हैं। अन्य कलाकार भी ठीक ठाक हैं। दिवाली के मौके पर रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3 असल में भैया दूज वाली फिल्म है। सौतेले भाई बहनों की साजिश से शुरू होने वाली कहानी आज के ज़माने में खून के रिश्ते से ज़्यादा सहृदयता के रिश्तों की महत्वता समझती है। 2 बेटियों के पिता को